ये जीवन का चुनाव है। जीवन के चुनाव में एक तो जीवित रहने का चुनाव है और एक जीवन का चुनाव है। जीवन जीवित रहने से कहीं ऊपर की घटना है, और जब इतने जीवंत लोग इकट्ठे होते हैं तो जीवन की धारा कहीं कई गुना होकर मैग्नीफाई होकर फैलती है। तो इसमें करुणा का भी चुनाव है कि हम ऐसी व्यवस्था को चुनते हैं जहाँ पर हम जीवन को बांट भी सकते हैं, उस फ्लावरिंग को, उस खिलावट को बांट भी सकते हैं। और ये एक ट्रस्ट भी है, जिसको लोग कहते हैं खतरों से खेलना, वो वस्तुतः ट्रस्ट है, आस्था है। आप मीटिंग से उठकर आ सकते हैं तो ये ट्रस्ट रख सकते हैं कि अस्तित्व मीटिंग का ख्याल करेगा। जीवित रहने के लिए मीटिंग शायद ज़रूरी हो, जीवित रहने के लिए वो ज़रूरी हो सकती है कि आप कुछ चंद पैसा कमाएं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ठीक है मैं जीवन का चुनाव करता हूँ, तो जीवित रहने की जो व्यवस्था है उसको फिर जीवन ही संभाल लेता है। तो कई बार वो अच्छा हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। इसको अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर अभी फुल स्टॉप लग जाए तो काहे की मीटिंग, काहे की दुकान और काहे का सब, तो कोई चिंता और कोई व्यवस्था, कोई काम नहीं आएगी। फुल स्टॉप लग गया, हम सब अपनी जगह पड़ा हुआ है। तो उस चक्कर में हम अपने जीवन को क्यों छोड़ें? तो यही मस्ती का जो चुनाव है, जो हम मस्त कलंदरों की बात कर रहे थे उस दिन, वो वस्तुतः जीवन के इस क्षण में पूरे प्रसन्नता से, अहोभाव से, ग्रेटिट्यूड से, करुणा से, प्रेम से जीने की उनकी कोशिश। क्योंकि वो ये देख चुके हैं कि हमको क्या चुनना है। अगर हम केवल जीवित रहने की कोशिश चुनेंगे तो पता नहीं, कभी कभी कुछ लोग इधर चले और फिर उनको लगता है पता नहीं घर में कोई छोड़ तो नहीं आए, ताला तो नहीं खुला छोड़ा है, या छोटे छोटे काम जैसे कि हैं, तो पड़े रह जाएंगे। आप क्या करोगे? अगर आप यहाँ आते आते रास्ते में ही फुल स्टॉप लग जाए तो ताला खुला था या बंद था, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ आप खुला छोड़ के आए, और छोड़ के कोई आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ आया करती थी, हम नहीं रही, शीला जी, और अक्सर वो ताले वाले खुले छोड़ के आ जाती थी यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कभी उनके यहाँ चोरी हुई या कोई, और सड़क पे उनका घर था। कहने का तात्पर्य ये है कि हर चोरी हो या दुर्घटना हो उसको हम ही आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम उस पर इतना ऑब्सेस्ड होते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या जाएगा। कभी अगर आप सोच लेंगे ठीक है कोई चोर आ जाएगा तो देख लेंगे क्या है, क्या समस्या है, इतना ज़्यादा हमारे पास है वो भी ले जाएगा थोड़ा बहुत। तो इतना ज़्यादा अगर आप अपनी समृद्धि में रह रहे हैं कि वो भी ले जाएगा तो क्या जाएगा, तो आपके पास और ज़्यादा आ जाएगा। एक बार होशियार सिंह के यहाँ चोर घुसा है, ये आखिरी बात, तो उन्होंने पूरा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला, खाली घर। और जब घुसे तो उनको शक था कि घर में है कोई, लेकिन घर में कोई घर वाला भी नहीं मिल रहा। तो एक अलमारी जो थी वो चाबी वगैरह लगा रहे थे, वो खुल नहीं रही थी कई तरह से। तो उन्होंने फिर उसको तोड़ा। जब तोड़ा तो उसके अंदर से होशियार सिंह निकले। उन्होंने अंदर से बंद कर रखी थी तो बाहर से तो खुलनी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि चोरी तो अलग है अपनी जगह, ये बताओ आप छुपे क्यों इसमें? उन्होंने कहा कि हमने तुमको आते हुए देख लिया था और मुझको इतनी शर्म आ रही थी कि हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, तुम चुराओगे क्या, तो शर्म के मारे में छुपा हुआ था यहाँ। तो अनंत के मित्रों को ऐसे शर्म से छुपने की ज़रूरत ना हो, इतना समृद्ध हो कि चलता रहता है। जीवन में इतनी समृद्धि में रहें कि ऐसी छोटी मोटी शर्म का क्या करना, छोटे मोटे नुकसानों का भी क्या चिंता करनी। तो हम लोग तो इतनी छोटी छोटी बातों में अपना जीवन जाया करते हैं। थोड़ा लग्जरी में रहें, एबंडेंस में रहें। तो जो लोग एबंडेंस और लग्जरी में रहते हैं वही स्पिरिचुअल लोग हैं। और लग्जरी और एबंडेंस में रहने का मतलब ये नहीं कि आप के पास बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, वो बस एटीट्यूड है। लग्जरी और एबंडेंस का एटीट्यूड है। एटीट्यूड यही है कि आपके पास एक रोटी है, आपके यहाँ मेहमान आया, आपने आधी रोटी उसको खिला दी, बांट के खा ली।
और किसी के यहाँ अंबार लगा है वो एक तिनका नहीं बांट पाता, तो वो गरीब हो गया। लग्जरी और एबंडेंस में तो वही व्यक्ति है जो शेयर कर सकता है, बांट सकता है। तो अनंत के लोगों को तो उसी लग्जरी और एबंडेंस में रहना है, फिर कौन क्या कर लेता है आपका। ठीक है, आज के लिए इतनी